Hello friends, how are you? I think you must be fit and fine. And this is Parvesh Chaudhary. I welcome to all of you once again on this online learning platform. And first of all, I would like to request to all of you that please subscribe my channel. If you didn't subscribe my channel till the date, then please subscribe first, then like and share. Right? Thank you. So today we are going to discuss about the object and importance of studying literature. Fine. So friends, this is the literature session, and this video is very helpful for those who are just beginner and who are preparing for TGT, PGT and for NET examination, especially for the English literature, right? In English literature, if you are preparing for this examination, that it is very useful video for you. And so today's topic is object and importance of studying literature. One more thing friends, I would like to inform you that this paragraph was taken from a book named English Literature. This book was written by William J. Long. He's a foreigner writer. So the language is some complicated standard language has been used, but you don't worry. If you are once you become habitual, then it will create a nice interest, right? You will start to grab this language very soon. So I will help you out learning this language. Okay, so let's start. Fine. So एज जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ फर्स्ट पैराग्राफ है. आई होप you all must be looking on this paragraph. Let's start from this first line, that is aside from the pleasure of reading, of entering into a new world and having our imagination quickened, the study of literature has one definite object, and that is no man. Here, the writer is telling us that what is the object. So he explaining in this line that aside from the pleasure of reading के अलावा entering into new when we enter into a new world and having our imagination or quickened uh, very fast rapidly, the study of literature has one definite object. स्टडी जो लिटरेचर का स्टडी करते हैं हम, उसका एक डेफिनेट ऑब्जेक्ट है, राइट, एंड दैट इज नो मैन, और वो जो व्यक्ति विशेष के लिए है नोन है, राइट. नो मैन इज एवर ए ड्यूअल क्रिएचर. कोई भी व्यक्ति होता है वो ड्यूअल क्रिएचर नहीं होता है, दोहरा व्यक्तित्व या दोहरे गुण नहीं होते हैं. ही हैज इन आउटवर्ड एंड इन इनर नेचर, राइट. वो क्या रखता है कि एक इनर एंड एक आउटवर्ड नेचर रखता है, ठीक है. ही इज नॉट ओनली ए डूअर ऑफ डीड्स. यहाँ पर राइटर क्या कह रहा है कि वैन ओनली केवल कार्यों को करता ही नहीं है, बट ए ड्रीमर ऑफ ड्रीम्स. बट स्वप्न को भी देखता है, स्वप्न देखता है, इसलिए उसको ड्रीमर कहा जा रहा है यहाँ पर. एंड टू नो हिम, और वह उन्हें जानता है. द मैन ऑफ एनी एज वी मस्ट सर्च डीपर देन हिज हिस्ट्री. यदि किसी भी आयु का कोई व्यक्ति है तो हम उसके बारे में सर्च कर सकते हैं, डीपली सर्च कर सकते हैं हिस्ट्री में. हिस्ट्री रिकॉर्ड्स हिज डीड्स. हिस्ट्री क्या करती है, उसके रिकॉर्ड्स को, उसके कार्यों के रिकॉर्ड्स को रखती है, ठीक है. हिज आउटवर्ड्स एक्ट्स लार्जली. उसके जो आउटवर्ड एक्ट्स हैं वो बड़े विशेष लार्जली कंप्रेहेंसिव लेवल पर शो होते हैं. बट एवरी ग्रेट एक्ट स्प्रिंग्स फ्रॉम एन आइडियल. बट जो उसका प्रत्येक महान कार्य होता है वो कहाँ से उत्पन्न होता है, कहाँ से उसकी जनरेट होता है, वो उसके आइडियाज से जनरेट होता है, ठीक है. जो आइडियाज वो एक्सप्लोर करता है, एक्सपीरियंस करता है इन द लाइफ, तो वहाँ से टेकिंग सेफ, वहाँ से वो सेफ लेते हैं. एंड टू अंडरस्टैंड दिस, और इसे समझने के लिए वी मस्ट रीड हिज लिटरेचर. इसे समझने के लिए हमें उसकी जो लिटरेचर है वो अवश्य पढ़नी चाहिए, ठीक है. वेयर वी फाइंड हिज आइडियल्स रिकॉर्डेड, जहाँ पर हमें मिलते हैं उसके रिकॉर्डेड आइडियल्स, ठीक है. एंड व्हेन वी रीड ए हिस्ट्री ऑफ एंग्लो सेक्शंस, या यहाँ पर राइटर क्या कह रहा है कि जब हम स्टार्टिंग में हिस्ट्री पढ़ते हैं लिटरेचर की, तो वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो पार्ट होता है वो एंग्लो सेक्शंस के बारे में है, ठीक है. एंग्लो सेक्शंस के बारे में बताया गया है. फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, वी लर्न दैट दे वर सी रोवर्स. राइटर यहाँ पर एक्सप्लेनिंग कर रहा है कि वो क्या थे, वे थे एक सी रोवर्स, यानी कि सी को खोज करने वाले, ठीक है. सी में ज़्यादा उन्होंने टाइम पास किया है. एंड पायरेट्स,
जो पायरेट्स होते हैं, ठीक है, आप समझ पा रहे हो पायरेट्स क्या होते हैं, ठीक है, जो चोरी वगैरह करते हैं या कोई अनएथिकल वर्क्स करते हैं, इलीगल वर्क्स में इंडल्ज रहते हैं, यहाँ पर वही है, ठीक है। एक्सप्लोरर, और नई चीज़ों को खोजते थे। ग्रेट ईटर्स एंड ड्रिंकर्स, इसके अलावा ग्रेट ईटर्स और ड्रिंकर भी थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एंड वी नो ऑफ समथिंग ऑफ देयर हॉबिट्स एंड हैबिट्स, और इस प्रकार हम उनकी आदतों के बारे में जानते हैं, ठीक है, जो उनकी आदतें थी। एंड द लैंड्स विच दे हैरिड एंड प्लंडर, और उन वो लैंड्स जिन पर उन्होंने आधिपत्य किया या उनको लूटा, उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ऑल दैट इज इंटरेस्टिंग, यह सभी क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बट इट डज नॉट टेल अस व्हाट मोस्ट वी वांट टू नो अबाउट दीज ओल्ड एंसेस्टर्स ऑफ आर्स। बट परंतु यहाँ पर क्या कह रहा है राइटर कि इतना इनफ नहीं है हमारे लिए, इतना सब जानने के हम ये नहीं जान पाते हैं कि एक्चुअली में हमारे जो ओल्ड एंसेस्टर थे वो एक्चुअली में थे क्या। हम बहुत ज़्यादा उनके बारे में इतना सब जानने के बाद भी नहीं जान पाते हैं। तो आगे क्या कह रहे हैं राइटर, यहाँ पर देखिए, नॉट ओनली व्हाट दे डिड बट व्हाट दे थॉट एंड फेल्ट। उन्होंने क्या किया, ये केवल इतना नहीं, बट अपार्ट फ्रॉम दिस उन्होंने क्या सोचा, ठीक है, और क्या अनुभव किया, ये भी हम जानना चाहते हैं। हाउ दे लुक्ड ऑन लाइफ एंड डेथ, उन्होंने जीवन और मृत्यु को कैसे देखा, कैसे प्रेम किया, ठीक है, कैसे उसका भय का अनुभव किया, एंड कैसे उन्होंने व्यक्ति और भगवान और व्यक्ति में अंतर किया, रिवरेंस्ड, उनका आदर सत्कार किया, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर थोड़ा नीचे जाइएगा तो दूसरा पैराग्राफ आपको दिख रहा होगा, ठीक है, उसकी ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या है, अब पहले आपको ने क्या देखा, व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड अर्लियर दैट इट वाज द फर्स्ट पैराग्राफ में क्या था आपके, ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में था आपका ऑब्जेक्ट, राइट, एंड सेकंड पैराग्राफ में अब हम बात करते हैं इसका जो इम्पोर्टेंस है। तो इम्पोर्टेंस को देखते हैं, लिटरेचर का जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है। अब लिटरेचर का जो इम्पोर्टेंस है, इट इज़ ए क्यूरियस एंड प्रीवेलेंट ओपिनियन दैट लिटरेचर, यह क्या है, एक क्यूरियस यानी कि ईगर, जो उत्सुकता करती है, एंड प्रीवेलेंट यानी कि विद्यमान है, व्याप्त है, ओपिनियन एक बहुत लंबी चौड़ी कह सकते हैं उसको विचारों की। तो वो कहाँ से आती है, वो लिटरेचर में है, ठीक है। लाइक ऑल आर्ट, जैसे कि सभी आर्ट है, इज ए मेयर प्ले ऑफ इमेजिनेशन, यह क्या है, एक मेयर प्ले ऑफ इमेजिनेशन, इमेजिनेशन का एक मेयर प्ले है, प्लेजिंग इनफ, जो आनंद देता है, इनफ आनंद देता है, लाइक ए न्यू नॉवेल, जो नया नॉवेल आप पढ़ते हैं तो आपको प्लेजर फील होता है, ठीक है। इमेजिनेशन में आप जाते हैं, प्लेजिंग फील करते हैं, तो वही है जब आप कोई नया सब्जेक्ट एक्सप्लोर करते हैं, राइट, रीड आउट करते हैं, तो वहाँ पे आपको प्लेजिंग एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है। बट विदाउट एनी सीरियस एंड प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, बट परंतु वहाँ क्या होता है, उनका कोई सीरियस और प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं होता है, महत्व नहीं होता है। नथिंग कुड बी फार्दर फ्रॉम द ट्रूथ, ठीक है। वे क्या होते हैं कि वो जो सत्य होता है अल्टीमेट, उससे ज़्यादा दूर वो नहीं होते हैं, ठीक है, कोई ज़्यादा दूर नहीं होते हैं। लिटरेचर प्रिजर्व्स द आइडियल्स ऑफ पीपल एंड लिटरेचर क्या संरक्षित रखता है, प्रिजर्व्स रखता है द आइडियल्स, लोगों के आइडियल्स को प्रिजर्व करता है, ठीक है। एंड आइडियल्स क्या है में, जैसे कि लव, फेथ, ड्यूटी, फ्रेंडशिप, फ्रीडम, रेवरेंस, ठीक है, ये जो सभी आइडियल्स है इनको वो प्रिजर्व रखता है, ठीक है। आर द पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये ह्यूमन लाइफ के पार्ट है, मोस्ट वर्दी ऑफ प्रिजर्वेशन, और प्रिजर्वेशन होने के लिए मोस्ट वर्दी है, यानी कि वर्थेबल है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। द ग्रीक्स वर ए मार्वलस पीपल, अब राइटर यहाँ पर देखिए फोकस कर रहा है, एम्फेसिस कर रहा है कि जो ग्रीक्स क्या थे, वो बहुत ज़्यादा मार्वलस पीपल थे, राइट। येट ऑफ ऑल देयर माइटी वर्क्स वी चेरिश, परंतु क्या है कि फिर भी हम क्या करते हैं, उनकी चेरिश करते हैं, ठीक है, या आनंद में रहते हैं उनकी बहुत सारे जो महान कार्य है, ठीक है। ओनली अ फ्यू आइडियल्स, ठीक है, जो उनके बहुत सारे महान कार्य हैं उनमें से केवल कुछ को ही हम चेरिश कर पाते हैं। आइडियल्स ऑफ ब्यूटी इज पेरिसेबल स्टोन, जैसे कि कह रहा है कि आइडियल्स ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी का आइडियल्स क्या है, जो पेरिसेबल स्टोन है, यानी कि जो खराब होने वाले स्टोन है, जो नष्ट होने वाले स्टोन है, उनमें देखिए ब्यूटी है आइडियल्स की। एंड द आइडियल्स ऑफ ट्रूथ, और ट्रूथ का जो आइडियल्स है वो कहाँ पे है, इम्पेरिसिबल प्रोज एंड जो खराब और नष्ट ना होने वाली प्रोज एंड पोइट्री है, तो उसमें इम्पेरिसिबल प्रोज और पोइट्री में क्या मिलता है, हमें ट्रूथ मिलता है, ठीक है। आइडियल्स ऑफ ट्रूथ, इट वॉज सिंपली द आइडियल्स ऑफ ग्रीक्स, हेब्रूज एंड रोमन्स, ये क्या था, सिंपली किसके आइडियल्स हैं, ग्रीक्स के, हेब्रूज के एंड रोमन्स के, राइट। प्रिजर्व्ड इन देयर लिटरेचर, जो लिटरेचर में प्रिजर्व्ड है,
विच मेड देम वोट दे वर, और वह क्या बनाती है एक्चुअली में जो वे थे वो वही उनको डिफाइन करती है, ठीक है। एंड विच डिटरमाइन देयर वैल्यू टू फ्यूचर जनरेशंस, एंड जो निश्चित करती है उनकी वैल्यू अपार्ट द फ्यूचर जनरेशन, जो उनकी अपकमिंग फ्यूचर जनरेशन है उनकी भी उनको वैल्यू को आगे इनहेरेंट करती है, राइट, आगे ट्रांसफर करती है, यू कैन से, यू कैन अंडरस्टूड, राइट। आर डेमोक्रेसी द बोस्ट ऑफ ऑल इंग्लिश, ठीक है, हमारी जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, बोस्ट है वो सभी इंग्लिश की, जो स्पेशल इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस की बात कर रहे हैं राइटर यहाँ पे विलियम जी लोंग जो है वो यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, अपनी वर्च्यू के बारे में वो बता रहे हैं कि इज ए ड्रीम, एक ये सोपन है, नॉट द डाउटफुल एंड समटाइम्स डिसहार्टनिंग स्पेक्टेकल प्रेजेंटेड इन आवर लेजिस्लेटिव हॉल्स। वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उसमें सभी समटाइम्स डाउटफुल भी हो सकता है, एंड समटाइम डिसहार्टनिंग स्पेक्टेकल, जो डिसहार्टनिंग यानी कि जो ऐसे स्पेक्टेकल्स प्रेजेंट ऐसा ओवरव्यू के द्वारा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा प्रेजेंट होता है कि जैसे लेजिस्लेटिव में कोई होल्स आ गया, राइट। बट द लवली एंड इमोर्टल आइडियल ऑफ ए फ्री एंड इक्वल मैनहुड, बट फिर भी क्या है, ये वेरी लवली है, ठीक है, बहुत प्यारा है, एंड इमोर्टल आइडियल, वो एक इमोर्टल आइडियल है किसका, एक फ्री एंड इक्वल मैनहुड, सभी के लिए ओपन, फ्री कह सकते हैं, ओपन कह सकते हैं, और समान मैनहुड, राइट। प्रिजर्व्ड एज ए मोस्ट प्रेशस हेरिटेज, और इसको प्रिजर्व किया है मोस्ट प्रेशस, दैट्स मीन्स बहुत बहुमूल्य हेरिटेज धरोहर के रूप में, इन एवरी ग्रेट लिटरेचर, प्रत्येक ग्रेट लिटरेचर में, फ्रॉम द ग्रीक्स टू द एंग्लो सेक्शन, ग्रीक से लेकर के एंग्लो सेक्शन तक, ऑल आर आर्ट्स साइंसेस इवन आर इन्वेंशंस आर फाउंडेड स्क्वेयरली अपॉन आइडियल्स। ये कह रहा है कि यहाँ पे जो सभी आर्ट्स है, साइंस है, और इवन यहाँ तक कि जो हमारे आविष्कार है वो सभी पाए जाते हैं मेरली स्क्वेयरली अपॉन आइडियल्स, आइडियल्स पे डिपेंड होते हैं, बेस्ड होते हैं, राइट। फॉर अंडर एवरी इन्वेंशन इज स्टिल द ड्रीम ऑफ बीवोल्फ, बीवोल्फ एक आप कह सकते हैं एक ओल्ड एंसेंट लिटरेचर में एक पार्ट है, या कह सकते हैं आप एक यहाँ पर जैसे कि हमारे यहाँ पर महाभारत होता है, रामायण हुआ है, ऐसे ही वहाँ पर ऐसे तो कह सकते हैं कोई रिलीजियस नहीं, कोई इमेजिनेटिव फिगर है, उसका एक क्रिएचर है बीवोल्फ, तो उसके का यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि एवरी इन्वेंशन इज स्टिल द ड्रीम ऑफ बीवोल्फ, ठीक है, दैट मैन मे ओवरकम द फोर्सेस ऑफ नेचर, दैट जिसके थ्रू मैन क्या कर सकता, ओवरकम कर सकता है नेचर की फोर्स, एंड द फाउंडेशन ऑफ ऑल आवर साइंसेस एंड डिस्कवरीज इज द इमोर्टल ड्रीम दैट मैन शेल बी एज गॉड्स नोइंग गुड एंड एविल। और ये आगे क्या कह रहे हैं राइटर यहाँ पर, कह रहे हैं कि फाउंडेशन जो है सभी साइंसेस की और डिस्कवरीज की, वो क्या है, एक इमोर्टल ड्रीम है, जिसे क्या करता है मैन सेल बी एज गॉड, की हो सके भगवान की तरह, और जान सके गुड और एविल यानी कि अच्छे बुरे को जान सके, पहचान सके, ठीक है। तो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस पैराग्राफ, एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन द importance, right, of the literature and the object of the literature. So if you truly enjoy this session, then please subscribe my channel. I humbly request to all of you once again, and please give your thumbs up, and please share and like my video. So in this way I will continue to uh, showing every single video related to literature in the future as well. Till then, thank you so much.